नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आलोक। पाकिस्तानियों, ये जरा बताओ यार कि मतलब इतनी बेशर्मी कहां से लाते, कहां से हुई इतनी? मतलब पैदाइशी बेशर्म हो या फिर मतलब अपनी फैमिली से सीखते हो, अपनी सोसाइटी से सीखते हो? मतलब इतनी बेशर्मी पाकिस्तानियों के अलावा मुझे और कहीं नहीं दिखती है। क्यों तुम लोग बार बार अपने आप को दुनिया के सामने नंगा करते हो? नंगाई करते हो, ऊपर से नंगा होते हो और फिर आरोप लगाते हो कि कोई और तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है। अपनी इंसल्ट खुद करवाते हो तुम लोग। अपने को बेइज्जत तुम कराओ, अपनी इंसल्ट तुम कराओ, झूठ तुम बोलो, फेक न्यूज तुम दो, और फिर जब पकड़े जाओ, जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, भारत जी हमारे खिलाफ साजिश करता है जी। क्यों बार बार कजन मैरिज की पैदाइश होने का प्रूफ देते हो? साबित क्यों करते हो कि तुम लोग कजन मैरिज की पैदाइश हो, बहनों से शादी करने की पैदाइश हो तुम लोग? ये साबित होता है, और ये पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने किया है। और आज के ये वीडियो आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि मतलब बेशर्मी की कोई अगर मतलब क्या कहूं कि हद ही पार हो गई है यार। मतलब मैं ये समझना चाहता हूं कि भाई इतनी बेशर्मी के पीछे सच्चाई क्या है इसकी? अब देखो तुम्हारे रमीज राजा ने क्या किया, ये नया कांड किया इसने। मतलब मैं रमीज राजा को थोड़ा पढ़ा लिखा समझदार मानता था, लेकिन यार ये भी वही निकला। जरा देखिए कि ये जो न्यूज वेबसाइट्स हैं, इनकी जो हेडलाइंस हैं, जरा इन हेडलाइंस को पढ़िए, ये क्या बता रही हैं। क्रिक टुडे कह रहा है कि रमीज राजा लॉन्चेस स्केदिंग अटैक ऑन एंडी पाइक्रॉफ्ट, कॉल्स हिम टीम इंडियाज फेवरेट। एंडी पाइक्रॉफ्ट पर इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया कि ये टीम इंडिया का फेवरेट है। रमीज राजा कहता है, देखिए अभी ये जरा देखिए, क्रिकेट बाई एचटी का देखिए, पाइक्रॉफ्ट इंडियाज परमानेंट फिक्सर ऑफिशिएटेड इन 90 ऑफ देयर गेम्स, रमीज राजा ड्रैग सूर्य कुमार इनटू शॉक बायस रैंट। ये पाइक्रॉफ्ट को कहता है कि ये भारत का परमानेंट फिक्सर है, 90 मैच में यही रेफरी बना है। देखिए, इंडियाज परमानेंट फिक्सर। फ्री प्रेस जर्नल क्या कह रहा है? रमीज राजा मेक्स एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट अगेंस्ट एंडी पाइक्रॉफ्ट आफ्टर एशिया कप 2025 कंट्रोवर्सी। आप जरा इन लोगों की सोच को देखिए। ये जानते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये जानते हैं कि ये मक्कारी कर रहे हैं, ये जानते हैं कि ये फेक न्यूज दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मीडिया के सामने आकर बातें कह रहे हैं। मैं आपको क्लिप सुनवाता हूं जिसमें रमीज राजा ये कह रहा है, फिर इस रमीज राजा के कपड़े फाड़ते हैं, सुनिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मैं भी बात कर रहा था क्योंकि मेरा अंदाज़ा ये था कि एंडी पाइक्रॉफ्ट जो है ना, वो ख़ास जब भी कोई भारतीय मैच होता है तो उनके वो फेवरेट, क्योंकि मैं जितने भी टॉस करता हूँ तो मुझे लगता है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट एक परमानेंट फिक्सर है वहाँ पे वो। सो अभी हम स्टेटिस्टिकल बात कर रहे थे, 90 दफ़ा रेफरी रहे हैं, 90 टाइम्स इंडिया के मैच में वो मैच रेफरी रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये नजम सेठी भी खड़ा है, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सरेआम झूठ बोलते हैं, सरेआम फेक न्यूज देते हैं। इसने भी दी। इसीलिए मैं कह रहा था, इसलिए मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा था कि यार इतनी बेशर्मी कैसे कर लेते हो भाई? हमसे तो ना हो पाती इतनी बेशर्मी, इतने बेशर्म हम नहीं है भाई। अब बताइए रमीज राजा को इस झूठ के लिए, इस प्रोपेगेंडा के लिए इसके कपड़े क्यों ना फाड़े जाएं? इसके कपड़े क्यों ना फाड़े? इसको तो बैन कर देना चाहिए आईसीसी की तरफ से। मतलब ये पाकिस्तानी जोकर ये समझते हैं कि ये कुछ भी आकर बोल देंगे, किसी के बारे में कुछ भी आकर बोल देंगे और दुनिया उसे मान लेगी। अबे पूरी दुनिया कजन मैरिज की पैदाइश नहीं है, बहनों की शादियों से होने वाले बच्चे पैदा नहीं होते हैं ये सारी दुनिया में, बाकी तुम्हारे यहां ही होते हैं। तुम ही लोग कजन मैरिज की पैदाइश हो। दुनिया में अकल है। अब देखो मैं रमीज राजा के कैसे कपड़े फाड़ता हूं, ये जो बात इसने कही आगे, इस झूठे और मक्कार आदमी का सच से सामना कराता हूं। क्या वाकई ये बात सही है जो रमीज राजा ने बात कही कि टीम इंडिया का परमानेंट फिक्सर है एंडी पाइक्रॉफ्ट, 90 से ज्यादा मैचों में किए हैं इसने? अब मैं आपको दिखाता हूं। इस रमीज राजा को सब पता है, लेकिन इसने प्रोपेगेंडा करने के लिए, पीसीबी ने कहा होगा इसको करने के लिए, क्योंकि इज्जत बचानी थी पीसीबी की, क्योंकि पाकिस्तान के लोग तो जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, इसलिए वो इस चूरन को खा लेते हैं और मान लेते हैं।
असलियत क्या? 90 कहा ना, झूठ बोला रमीज राजा ने। 90 नहीं है, भारत के 124 मैचेस में, इंटरनेशनल मैचेस में एंडी पाइक्रॉफ्ट ने मैच रेफरी की भूमिका निभाई है। अब आप कहेंगे कि यार ये क्या बात होगी, इससे तो भारत की और मिट्टी पलीद होगी। रमीज राजा तो सिर्फ 90 कह रहा था, आप कह रहे हैं कि 124। जी हां, हम सच को छुपाते नहीं, हम सच बोलते हैं। रमीज राजा को डेटा नहीं पता, लेकिन इस डेटा के अलावा भी तो डेटा है। अब जरा ये देखिए, 135 मैच जो साउथ अफ्रीका के हुए, उनमें एंडी पाइक्रॉफ्ट ने रेफरी की भूमिका निभाई। श्रीलंका के 132 मैचों में एंडी पाइक्रॉफ्ट ने रेफरी की भूमिका निभाई। भारत के 124 मैच में, इंग्लैंड के 107 मैच में और पाकिस्तान के 102 मैच में। अब बताइए कौन है परमानेंट फिक्सर भाई? और ये क्यों भारत के खिलाफ साजिश की जा रही है? भारत के खिलाफ ऐसे झूठे बातें की जा रही हैं। ये पाकिस्तान की मक्कारी नहीं है तो और क्या है? पीसीबी का बोर्ड खत्म कर देना चाहिए, इनको पैसे देने बंद कर दो आईसीसी से, क्योंकि ये आईसीसी पर सवाल उठा रहे हैं। मैच रेफरी बीसीसीआई का है और जय शाह तो अभी बने हैं ना चेयरमैन। ये 135 मैचों में साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने मैच रेफरी की भूमिका निभाई। श्रीलंका के 132, भारत के 124, इंग्लैंड के 107, पाकिस्तान के 102। तो भाई आप ये कौन सा लॉजिक देकर और बदनाम करना चाहते हैं उसको, एंडी पाइक्रॉफ्ट को? क्योंकि आप अपनी हेकड़ी दिखाना चाहते हैं, आप अपनी जिद के आगे अपने आप को सच्चा साबित करना कर नहीं पाओगे। पाकिस्तानियों, कर नहीं पाओगे। तुम लोग इतने झूठे मक्कार हो, पूरी दुनिया समझ गई है कि कितने बड़े झूठे मक्कार हो, और तुम लोग को इसमें मजा आता है। अबे गंदी नाली के कीड़े से भी बदतर हो तुम लोग। तुम लोग के मीडिया पर जो चल रहा हम देख रहे हैं, किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे प्लेयर्स के लिए। अब देखो, इतनी मक्कारी इतनी नहीं है। मक्कारी और झूठ तो इनकी पूरी कौम की नसों में है, नसों में घुस गई है। ये इतने बेगैरत है झूठी बात करने में, फेक दावे करने में, इन्हें शर्म नहीं आती। ये जानते हुए भी कि 2 मिनट में एक्सपोज हो जाएंगे। अब देखिए, निर्लज्जता की हद देखिए और प्रोपेगेंडा की हद देखिए। जरा इन खबरों को देखिए। अब ये पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट्स की खबरें, जरा देखिए। जियो न्यूज का लिखता है, एशिया कप कंट्रोवर्शियल, एंडी पाइक्रॉफ्ट अपोलोजाइज टू पाकिस्तान आफ्टर इंडिया हैंडशेक रो। ये कह रहा है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांगी पाकिस्तान से। फिर अगली खबर, पाकिस्तान डिग्निटी अपहेल्ड आफ्टर पाइक्रॉफ्ट अपॉलॉजी टू हैंडशेक रो सेज नकवी। नकवी कहता है, मोहसिन नकवी पीसीबी का चीफ। ये देखिए कितने इतने बड़े बड़े पद पर बैठकर झूठ बोलते हैं सर। यहां ये कह रहा है कि पाकिस्तान की डिग्निटी जो है वो इसमें अपहेल्ड हुई है क्योंकि उसने माफी मांगी है। डॉन भी लिखता है, एंडी पाइक्रॉफ्ट अपॉलोजाइजेस, आईसीसी एक्सप्रेस विलिंगनेस फॉर प्रोब ऑफ हैंडशेक कंट्रोवर्सी। पीसीबी ने ये सारा झूठ का जाल रचा और अपनी मीडिया को कहा कि अब खबर छापो। समझ रहे हैं? लेकिन जरा इस खबर को देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या लिखता है, पाकिस्तान एम्बैरेस्ड एज एंडी पाइक्रॉफ्ट रिमेन्स मैच रेफरी फॉर एशिया कप मैच डिस्पाइट पुल आउट थ्रेट्स। मतलब पाकिस्तान की इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कोई कुछ नहीं हो सकती। इतना शर्मसार हो गया कि एंडी पाइक्रॉफ्ट पाकिस्तान और यूएई के मैच में मैच रेफरी रहे। आप सोचिए, एशिया कप से निकलने की धमकी दे दी। पाकिस्तान और यूएई का मैच 1-1.5 घंटा लेट शुरू हुआ है, ये पाकिस्तानियों की जिद की वजह से। लेकिन हुआ कुछ नहीं, थूक कर चाटना पड़ा पाकिस्तानियों को। अच्छा एक बात बताइए, अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांग ली, यानी कि उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली कि उससे गलती हुई है, अगर पाइक्रॉफ्ट एक्सपोज हो गया तो फिर तो उसे मैच रेफरी पद से हट जाना चाहिए था ना, हटा देना चाहिए था। आईसीसी ने हटाया तो नहीं। मतलब अगर चोर की चोरी साबित हो जाती है और तो उसे जेल होगी या फिर उसे वहां भेज दिया जाएगा जिस घर में उसने चोरी की, उसे घर में वापस भेज दिया जाएगा। तो सवाल बनता है ना कि अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट ने गलती मान ली, पाकिस्तान से माफी मांग ली, तो फिर उसे पाकिस्तान यूएई के मैच में मैच रेफरी क्यों रखा गया, हटाया क्यों नहीं गया? क्योंकि यह झूठ पीसीबी ने अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए बोला। और पीसीबी झूठ पर झूठ बोलती रही। ये मोहसिन नकवी मक्कारी करता रहा, फेक न्यूज फैलाता रहा, भारत को घसीटता रहा, एंडी पाइक्रॉफ्ट को घसीटता रहा। और बेचारे पाकिस्तान के कुछ जो
स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जो काफी लंबे टाइम से जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो अच्छे हैं, जो समझते हैं कि भाई चलो भारत के खिलाफ कुछ भी बोलते रहे लेकिन पाकिस्तान के लिए तो अच्छा ही बोलेंगे, फ्रस्ट्रेट हो गए क्योंकि पीसीबी की इन करतूतों की वजह से उन्हें शर्मिंदा होना पड़ रहा है, उन्हें सफाइयां देनी पड़ रही हैं, उनको लोग मजाक बना रहे हैं। अब देखिए वाहिद खान, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वाहिद खान की तस्वीर है, पाकिस्तान के बहुत बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, 30 साल से भी इनको ज्यादा हो गए स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करते हुए। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में दुनिया भर में इनका एक जाना माना नाम है, लेकिन जरा देखिए पीसीबी की मक्कारी, फरेबी और झूठ पर ये कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं, जरा सुनिए इनको। मतलब इट्स सो डिसअपॉइंटिंग। ऊपर से फिर हमारा क्रिकेट बोर्ड, मतलब यार तुमने ड्रामे करने हैं ना यार, तो मैच से पहले तो मत ड्रामे करो यार। मैच से पहले ड्रामेबाजी चल रही है सारी भाई, कि वो मैच रेफरी को, और क्या नतीजा क्या निकला एंड में। मतलब एक बेवकूफ बनाने के लिए एक प्रेस रिलीज इशू कर दी गई, वो एक वीडियो इशू डाल दी जिसकी कोई ऑडियो नहीं थी, कि जी वो एंड्रू पाइक्रॉफ्ट जो मैच रेफरी वो बैठा हुआ है, वो मैनेजर से और सलमान अली आगा से और जो दूसरे मतलब वो वसीम खान, क्योंकि बेचारा पाकिस्तानी है तो उसको इस्तेमाल किया होगा, उसको वहाँ लेके आए। उसने कहा कि जी वो मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो मतलब इंडिया के खिलाफ मैच में टॉस के वक्त और मिसकम्युनिकेशन हो गई, उसके लिए मैं माजरत खाऊं, और बस खत्म। किधर गया वो डिमांड कि हटाओ भैया एंड्रू पाइक्रॉफ्ट को मतलब इस टूर्नामेंट से। ये तक नहीं हुआ कि पाकिस्तान के मैचेस से उसको हटा दिया गया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मतलब चुप होकर बैठ गया। क्या कर सकते थे आप, जब आप बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो यार। तो मजे की बात यह है कि पीसीबी ने झूठ बोलकर अपना ही मजाक उड़वाया है। उसने तो कह दिया कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांग ली और एक बिना आवाज वाला म्यूटेड वीडियो जारी किया जिसमें एंडी पाइक्रॉफ्ट दिख रहे हैं, बाकी लोग दिख रहे हैं, पीसीबी वाला दिख रहे हैं, और पूरी पीसीबी ने ये स्टेटमेंट आके दे दी कि हाँ माफी मांग ली है, माफी मांग ली, माफी मांग ली। पूरी पाकिस्तानी मीडिया लग गई इसमें, हाँ जी माफी मांग ली, पाकिस्तान की जीत हो गई, ये हो गया, चिल्ला चिल्ला कर बिल्कुल बना दिया, हमने तो एशिया कप जीत लिया है, हमने तो जैसे पता नहीं क्या भारत को हरा दिया हमने, और ये हो गया वो हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ? तो वही हुआ, पाकिस्तान के फेक और झूठ न्यूज देने की आदत ने पाकिस्तान को एक बार फिर सबके सामने नंगा कर दिया। पाकिस्तान की नंगाई सबको दिख गई, पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। चलिए दिखाता हूं सच्चाई क्या है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसका फैक्ट चेक किया कि भाई कहीं तो एंडी पाइक्रॉफ्ट ने कहीं कोई स्टेटमेंट दी, कहीं एंडी पाइक्रॉफ्ट के नाम से स्टेटमेंट आई। भाई अगर मैं माफी मांगूंगा तो मैं स्टेटमेंट दूंगा ना कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं। मेरे बदले कोई और आके कहेगा कि अरे आलोक ने तो माफी मांग ली है, तो आप यकीन करोगे? आपको कोई ना कोई सबूत तो चाहिए होगा कि भाई पाइक्रॉफ्ट ने आके कहीं कहा, कोई वीडियो स्टेटमेंट दी, कहीं उसके ऑफिशियल हैंडल से कहीं कोई बात लिखी गई, या कोई ईमेल भेजा उसने कि हाँ हम माफी मांगते हैं। कुछ तो, कोई तो सबूत होगा। कोई सबूत नहीं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह चेक किया कि भाई वाकई माफी मांगी कि नहीं मांगी, और भाई उसने वो वीडियो का ग्रैब शेयर किया और ये बात बोली कि भाई पीसीबी ने कहा है कि भाई एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांग ली है मैनेजर से और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन से, और उन्होंने कहा कि मिसकम्युनिकेशन हो गई थी पाकिस्तान और भारत के बीच मैच में, इसलिए मैं माफी मांगता हूं। लेकिन जब फैक्ट चेक आया, देखिए क्या लिखा है, नो एंडी पाइक्रॉफ्ट डिड नॉट अपोलोजाइज टू पाकिस्तान एज पीसीबी हैज क्लेम। अब सोचिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के कोई सोर्स से बात हुई, उन्होंने कहा है कि देयर वाज नो क्वेश्चन ऑन एनी अपॉलॉजी स्पेशली फ्रॉम समवन हु डिड नो रॉन्ग। ये जाहिर सी बात है कि अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट ने कोई गलती की तो उनको हटा दिया जाता मैच रेफरी से, लेकिन वो मैच रेफरी से हटे नहीं। इनफैक्ट वो पाकिस्तान और यूएई के मैच में भी मैच रेफरी बने रहे। उसके बाद इन्होंने धमकी दी कि हम एशिया कप से हट जाएंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है हट जाओ, $16 मिलियन तुम्हें देने पड़ेंगे अगर हटे तो। अब इनकी फटी, अरे यार ये तो गलत पंगा हो गया, अब ये चलो भाई मांडवाली कर लो किसी तरह। मुझे कोई एक स्टेटमेंट एंडी पाइक्रॉफ्ट की तरफ से ऑफिशियल दिखा दो कि माफी मांगी। भाई अगर मैं माफी मांगता हूं तो मेरी तरफ से स्टेटमेंट आएगा ना, ट्विटर पर मैं अपने ट्विटर हैंडल से कहूंगा, या किसी वीडियो में आकर कहूंगा, या कोई ईमेल भेजूंगा, कुछ तो कहूंगा, या XYZ कोई भी आके कह देगा कि आलोक ने माफी मांग ली, आलोक ने ये कर दिया, तो इससे साबित हो जाएगा कि ये काम हो गया। नहीं, एंडी पाइक्रॉफ्ट ने कहीं माफी नहीं मांगी। पाकिस्तानी मीडिया छोड़ो, पाकिस्तानी पीसीबी चीफ ने झूठ बोला, और अब ये रमीज राजा झूठ बोल रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो फैलाओ ताकि इनके कपड़े फटे, इनको बेइज्जत किया जा सके। रमीज राजा अगली बार जहां दिखे उसे बेइज्जत करो कि तूने झूठी बात क्यों बोली। आप देखिए किस कदर ये घटियापन पर उतर आए हैं ये लोग, किस कदर घटियापन उतर आए हैं। इससे घटिया कौम नहीं देखी मैंने, इससे घटिया लोग नहीं देखे मैंने।
सामने सामने सच को झूठ बताने पे तुले हुए हैं लोग, अपनी झूठी और मक्कारी बातों को सच साबित करने पे लगे। डेटा मैंने दिखा दिया कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने कितने मैचेस में किसके खिलाफ की है। 107 मैच तो पाकिस्तान के लिए किए हैं, 124 भारत के लिए किए, 135 साउथ अफ्रीका के लिए किए। पूरा पीसीबी झूठ बोल रहा है कि माफी मांगी, पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोल रही है माफी मांगी, और कहीं इसका कोई सबूत नहीं मिलता। फैक्ट चेक पाया जाता है एंडी पाइक्रॉफ्ट ने कहीं माफी नहीं मांगी। आप जरा देखो इनका क्या कर रहे हैं लोग। इनको बेइज्जत करना पड़ेगा, हर बार बेइज्जत करना पड़ेगा। इतनी बेइज्जती कर दो कि सामने आने से घबराने लगे ये लोग। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है दोस्तों। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,